जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। जो हमारी मैथमेटिक्स की सीरीज उत्कर्ष एकेडमी पर चल रही है, इसमें आज हम पढ़ने वाले हैं पावर और रूट। पावर्स और रूट यानी कि घात और करनी। तो समझते हैं, देखते हैं क्या क्वेश्चन है, किस टाइप से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्या कॉन्सेप्ट है। बेसिक से स्टार्ट करेंगे और एडवांस लेवल तक जाने वाले हैं। पहले समझते हैं रूट क्या होता है, पावर्स क्या होती है, कितनी पावर हो, क्या कहा जाता है, सब चीज़ें पहले बेसिक से समझेंगे। उसके बाद हम इसमें क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं पावर क्या होता है और रूट क्या होता है। पावर को हम हिंदी में कहते हैं घात और रूट को कहते हैं हम करनी। ठीक है, पावर को कहते हैं घात और रूट को कहते हैं करनी। समझते हैं। जैसे दिया हुआ है, जैसे लिखा हुआ है, मान लो 5, इसके ऊपर इसे लिखा हुआ है 3, 5 की घात 3, यानी कि इसको बोलते हैं 5 की पावर 3। अब यहाँ पे समझते हैं कि 5 नीचे लिखा है तो उसको क्या है, ये 3 इसके सिर के ऊपर बैठा हुआ, तो क्या है, जैसे 5 लिखे, ये 5 इसको यहाँ पर कहते हैं, इस क्वेश्चन में इसको कहते हैं बेस। क्या कहते हैं? बेस। इसको हिंदी में कहा जाता है आधार। क्या कहते हैं इसको? आधार, बेस। यहाँ पर जो 3 लिखा है इसको हम बोलते हैं पावर, या फिर इसको कहा जाता है घात। क्या कहते हैं इसको? घात। इसका मतलब क्या है, 5 के ऊपर 3 की पावर लगी है, यानी कि क्या है, बेस 5 है, इसके ऊपर पावर 3 लगी। इसका मतलब क्या है कि 5 को आपको 3 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 5 को आपको 3 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्या चीज़ समझे कि किसी भी संख्या की पावर कुछ भी लगी हो, उसका मतलब क्या होता है कि जितनी पावर लगी हो उस संख्या को हमें उतनी ही बार गुणा करना होता है। यह कहलाता है, इसको पढ़ते कैसे हम, 5 की घात 3, 5 की घात 3 यानी 5 की पावर 3। क्या बोलेंगे इसको? 5 की पावर 3। जैसे कि कोई संख्या 1 से है, उसकी पावर n लगी है, इसका मतलब क्या है, कोई सी भी संख्या 1 से है, उसकी पावर n लगी, मतलब क्या है, x को आपको n बार गुना करना है। x को आपको n बार गुना करना है। एग्जाम्पल वो देखते हैं, जैसे लिखा हुआ है 7 की पावर लिखा है, मान लो 4, 7 की पावर लिखा है 4, 7 की पावर 4, यानी कि आपको क्या है, 7 को क्या है, आपको 4 बार मल्टीप्लाई करना है। कितनी बार मल्टीप्लाई करना है? 4 बार। ये होता है 7 की पावर 4, यानी जितनी पावर लगी हो, जितनी घात लगी हो संख्या का, उतनी ही बार मल्टीप्लाई क्या कहलाता है? पावर कहलाता है। ये बात है पावर की। अब बात होती है रूट की। रूट का मतलब क्या होता है, जैसे लिखा हुआ है 81, क्या है 81, इस तरीके से ये लगी होती है, इसको बोलते हैं हम करनी। क्या कहते हैं इसको? करनी कहा जाता है, या फिर इंग्लिश में बात करें इसको कहते हैं हम रूट। जिस तरीके से हमने यहाँ पर पावर देखा कि पावर 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, 5 हो सकती है, उस तरीके से यहाँ भी रूट यानी करनी अलग अलग तरीके से हो सकती है। जैसे यहाँ ये है, इसमें यहाँ पर लिखा होता है 2, इसको हम लिखें या ना लिखें, इसका मतलब ही क्या होता है, जब ये करनी लगी है इसका मतलब यहाँ 2 लिखा ही हुआ है। इसका मतलब क्या है कि जो इसके अंदर संख्या है, इसको आपको 2 बराबर भागों में तोड़ना है, जिसका मल्टीप्लाई करें तो वो अंदर वाली संख्या निकल कर आना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर 2 लगा हुआ है, इसका मतलब क्या है, 81 को आपको 2 ऐसे फैक्टर देखना है जिसका मल्टीप्लाई करने के बाद आपका 81 आ जाए। इसके 2 फैक्टर्स क्या हो सकते हैं? 9 × 9। फैक्टर्स एक जैसे होना चाहिए, फैक्टर अलग नहीं होना चाहिए, यानी कि 9 को 2 बार गुणा करोगे तो आपका आएगा 81। 81 के ऊपर मैंने पावर ये लगा दिया है, इसको बोलते हैं हम रूट। ठीक है, रूट। अभी से हम रूट समझ रहे हैं, इसमें डिफरेंस स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, फोर्थ रूट, फिफ्थ रूट हम देखेंगे। अभी हम सब समझ रहे हैं रूट यानी करनी। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, इसका मतलब इसको 2 भागों में तोड़ना है। इसको कहा जाता है, हिंदी में बोलते हैं इसको अपन वर्गमूल। वर्गमूल जैसे आपने पढ़ा होगा, वर्ग उसका है मूल। उसी तरीके से यदि यहाँ पावर ये है, इसका 27 लिखा हुआ है, इसकी यहाँ पर 3 लगा हुआ है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पर इसको बोलते हैं हम घनमूल। क्या बोलते हैं? घनमूल। इसको इंग्लिश में कहा जाता है स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट, इसको इंग्लिश में कहा जाता है क्यूब रूट। क्या समझे इससे हम? स्क्वायर रूट यानी कि उस संख्या को आपको 2 बराबर भागों में तोड़ना है जिनका मल्टीप्लाई करने पर संख्या निकल कर आए।
क्यूब रूट यानी कि आपको इस संख्या को 3 ऐसे भागों में तोड़ना है जिसका मल्टीप्लाई करने के बाद संख्या निकल आए तो क्या होता है, इसका 3 आपको फैक्टर करना है, होते 3 इंटू 3 इंटू 3, ये होगा हमारा कितना 27। इसको कहते हैं हम घनमूल यानी कि क्यूब रूट। ये तो हुआ हमारा पावर और रूट का एक जनरल इंट्रोडक्शन। अब हम देखते हैं कि इसमें क्या क्या क्वेश्चन हैं और किस किस टाइप से हमें इसको सोल्व करना होता है। प्लस कैसे करते हैं, माइनस कैसे करते हैं, पावर के ऊपर पावर आती है तो कैसे सोल्व किया जाता है, पावर के इनटू पावर कैसे सोल्व किया जाता है, या बेस समान हो एक जैसे हो तो किस टाइप से सोल्व करना है, बेस डिफरेंस हो पावर एक जैसी हो तो किस टाइप से सोल्व किया जाता है, आगे हम पढ़ने वाले हैं सब चीज़ों को। अब हम इसमें देखते हैं क्वेश्चन को सोल्व करने के बेसिक्स क्या है, वे पहले हम पढ़ते हैं, उसके बाद हम इसमें क्वेश्चंस करेंगे। सबसे पहले देखते हैं हम, यदि आपको इस टाइप से क्वेश्चन दिया है कि उसमें आपके बेस तो समान हो बट आपकी पावर्स डिफरेंट हो तो आपको उसको किस तरीके से सोल्व करना है। मान लो x कोई संख्या है, इसकी पावर दी है आपको 5, मल्टीप्लाई किया हुआ है, x की पावर आपको दिया हुआ है 3। यह क्वेश्चन दिया हुआ है x की पावर 5 मल्टीप्लाई बाई x की पावर 3। इसको कैसे सोल्व किया जाता है, यहाँ पर क्या देखेंगे हम, यहाँ पर मेरा बेस जो है वह सेम है, बेस सेम है यानी कि आधार सेम है। आधार सेम होने पर, समान होने पर जब संख्या गुणा में दी जाए तो उनकी जो पावर्स होती है, जो पावर्स है यह क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। क्या हो जाएगी, क्या कहा मैंने, जब आपके आधार समान हो और दोनों संख्या मल्टीप्लाई में हो तब उनके पावर्स जो है आपस में जुड़ जाती है। तो कैसे लिखेंगे इसको हम, x की पावर इसको लिख सकते हैं हम 5 प्लस 3 यानी हो जाएगा x की पावर हो जाएगा 8। एग्जाम्पल से समझते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे लिखा हुआ है 2 की पावर लिखा हुआ है 3 और मल्टीप्लाई किया हुआ है 2 की पावर लिखा हुआ है 5। इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर यहाँ देखो बेस सेम है, हो जाएगा 2, इसकी पावर कितना हो जाएगा 3 और प्लस हम जोड़ देंगे हो जाएगा 8। इस तरीके से इसको आप सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि क्या समझे हम, जब आपके बेस यानी कि आधार समान हो, संख्या गुणामय हो तो आपके जो पावर्स दी जाती है आपस में क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। अगला समझते हैं, मान लो आपको 10 और ये दिया है डिवाइड में और दिया हुआ है x की पावर आपको दिया हुआ है 5। ये क्या समझे हम, जब आधार समान हो यानी यहाँ पर बेस आपके सेम है और दोनों नंबर्स आपके डिवाइड फॉर्म में दिया हुआ है यानी भाग के उसमें दिया हुआ है तो आपकी जो पावर्स है वह का आपस में क्या हो जाएगी, घट जाएगी, यानी पावर का क्या आपको लेना पड़ेगा, डिफरेंस लेना पड़ेगा। आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखो x की पावर 10 है, डिवाइड बाय दिया x की पावर 5 है, इसको मैं से लिख सकता हूँ x हमारा जो बेस है वह सेम है तो हम पावर्स का क्या करेंगे, डिफरेंस ले लेंगे, यानी कि 10 में से मैं 5 को घटा दूंगा। डिफरेंस लेना है मतलब कि इस पहले टर्म है उसमें सेकंड वाले को घटाना है आपको। 10 में से 5 घटाया, मेरा क्या बचा, x की पावर बचा मेरा 5, जो कि आपका राइट आंसर है। एग्जाम्पल से समझते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं इसमें। जैसे दिया हुआ है 3 की घात आपको दिया हुआ है 10 डिवाइडेड बाय दिया हुआ है 3 की घात दिया हुआ है आपको 7। क्या दिया हुआ है, 3 की घात दिया 7। कैसे सोल्व करेंगे, देखो यहाँ पर मेरा जो बेस है वो सेम है तो जो पावर्स है वह आपस में घट जाएगी। कब घट जाएगी, जब बीच में साइन आपका डिवाइड का लगा हो। इसका मतलब हो जाएगा है 3 की घात क्या हो जाएगी, 10 में से 7 जाएंगे, बचेगा 3, जो कि आपका 27 आपका राइट आंसर होगा। यहाँ तक चीज़ समझ में आई हुई होगी आपको। अब अगला देखते हैं, x की पावर 5 डिवाइडेड बाय x की पावर 5। x की पावर 5 डिवाइड बाय x की पावर 5 क्या होगा, यह आपस में कट जाएगी। इसका आंसर यहाँ पे क्या आने वाला है, 1 आने वाला है। ये आपको चीज़ पता होगी, पर ये कैसे आया समझते हैं। मैंने क्या बताया आपको, x की पावर 5 लगी हुई है डिवाइडेड बाय x की पावर 5 लगी है। यहाँ पर क्या है, देखो बेस जो है आपके सेम है, इसका मतलब क्या है, पावर आपस में घटने वाली है। बेस सेम है और बीच में डिवाइड का साइन लगा है, इसका मतलब क्या है कि पावर आपस में घटने वाली है। इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पर लिखूंगा मैं x, 5 में से मेरे 5 गए, कितना बचा, x की पावर कितने जाएगी, 0। अब क्या निकला हमारा, x की पावर 0। x की पावर 0 मतलब क्या होता है, 1 होता है। किसी भी संख्या की पावर 0 मतलब 1 होता है। ये कैसे आया, देखो
ये हमें पता है ऊपर नीचे समान रहते हैं तो कट जाते हैं। हम रूट और पावर वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं, हमने उसके हिसाब से उसको निकाल के देखा कि 5 में से 5 गए मेरे, बचेंगे 0, यानी कि x की पावर 0 हो गई। इसका मतलब क्या होता है 1 होता है। यानी कि किसी भी संख्या का यदि आपने पावर 0 लगा दिया, इसका मतलब आपका आंसर क्या आने वाला है 1 आने वाला है। कोई सी कितनी भी बड़ी संख्या हो, यदि आपने उसकी पावर 0 लगा दी, इसका मतलब आपका आंसर क्या आएगा 1 आएगा। यहाँ तक चीज़ समझ में आ गई होगी आपको। अगला देखते हैं। अगला इसमें क्या है, जैसे x की पावर आपको दिया हुआ है, कोई संख्या है 5, इसके ऊपर मैंने लगा दिया पावर 2, ठीक है। अब इस संख्या के ऊपर मैंने पावर लगा दिया 3 और इस संख्या के ऊपर भी मैंने पावर लगा दिया 3। इसको चलो इसको ले लेते हैं 4। क्या समझे कि x की पावर है 5, उसके ऊपर पावर है 2, उसके ऊपर पावर है 3, उसके ऊपर पावर है 4। तो यहां से इसको कैसे सोल्व किया जाता है, यानी कि कॉन्सेप्ट क्या है हमारा, पावर के ऊपर के पावर कैसे सोल्व किया, पावर के ऊपर पावर जो लगती है, पावर के ऊपर पावर लगती है, उसको कैसे सोल्व किया जाता है। तो यहां पर आपको ये करना है, ऐसा नहीं करना कि पावर के ऊपर पावर लगा दिया जाए। इसको इस तरीके से नहीं लिखने की x की पावर 5 है, इसकी पावर में 2 लगा दो, ये गलत हो जाएगा, ये कॉन्सेप्ट आपका गलत है। इस तरीके से नहीं करना है। क्या ध्यान रखना है, जब पावर के ऊपर पावर दी जाती है तो पावर्स का आपस में मल्टीप्लाई होता है। क्या समझे हम, जब पावर्स के ऊपर पावर दी जाती है तो पावर्स आपस में मल्टीप्लाई होती है। कैसे देखेंगे, x की पावर यहाँ पर पहले क्या था 5 था, तो मैं लिखूंगा 5, फिर पावर के ऊपर पावर है तो करूँगा मल्टीप्लाई, फिर क्या है 2 लिखूंगा 2 में, फिर क्या इसके ऊपर पावर कितनी है 3 है, इसका मल्टीप्लाई करूंगा 3 में, इसके ऊपर पावर कितनी है 4, इसका मल्टीप्लाई करूंगा मैं 4 में, इसका मैं मल्टीप्लाई करूंगा 5 दूनी 20, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 हो जाएगा, मैं x की पावर हो जाएगी मेरी 120। यहाँ तक चीज समझ में आई। अब अगला है इसमें, जब आपके बेस डिफरेंट हो पर पावर सबकी सेम हो। जैसे देखेंगे, मान लो दिया हुआ है 2 की पावर 2 है मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2 है मल्टीप्लाई बाय 4 की पावर 2। अब देखा, अभी तक हमने एग्जाम्पल देखे थे जिसमें हमें बेस जो है सबके सेम थे, पावर डिफरेंट थी। हम यहाँ एग्जाम्पल देख रहे हैं जहाँ के आपके बेस तो डिफरेंट है बट पावर आपकी सेम है। तब ऐसी कंडीशन में क्या करना है, आप इसको ऐसा लिख सकते हो, जब आपकी पावर सेम हो तो पावर को आप कॉमन ले लो। क्या करा, हमने पावर को कॉमन ले लिया, नीचे क्या बचा मेरा 2 × 3 × 4, पावर मैंने कॉमन ले ली तो इसको मैं कॉमन पावर लगा सकता हूँ जो कि हो जाएगी 2। यहाँ तक चीज समझ में आई। जब संख्या मल्टीप्लाई में दी जाती है और उनके पावर्स सेम हो बट बेस डिफरेंट हो या ना हो उससे फर्क नहीं पड़ता, बट पावर सेम हो तो आप सभी की एक कॉमन पावर लगा सकते हो, ठीक है। 2 की पावर है 2 थी, 3 की पावर 2 है, 4 की पावर 2 है, तो मैंने सबको क्या करा 2 × 3 × 4 करके उसके पावर लगा दिए। इसको मैं सॉल्व कर सकता हूँ, कितना आया मेरा 4 × 12, 12 दूनी 24, यानी कि 24 की पावर कितनी हो जाएगी मेरी 2, यानी कि हो जाएगा 576। अब देखो यहाँ आपको मैं सोल्व करके दिखाता हूँ क्या होता है। 2 की पावर 4, 2 की पावर 2 कितना होता है 4 होता है, 3 की पावर 2 कितना होता है 9 होता है, 4 की पावर 4 कितना होता है 16 होता है। 16 का मल्टीप्लाई 9 में करूँगा मेरा आएगा 144 मल्टीप्लाई बाय 4, ये हो जाएगा मेरा 4 6 और 56 57 फिर 576। देखो ये आया मेरे दोनों आंसर सेम आए 576। इसका मतलब क्या है, आपके जो संख्या में यदि पावर सेम हो तो आप पावर्स कॉमन निकालकर जो बेस है उसका आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगला कॉन्सेप्ट इसमें देखते हैं हम, a की पावर आपको m दिया हुआ है, a की पावर आपको m दिया हुआ है, इसको आप ऐसा लिख सकते हो 1/a की पावर m माइनस, क्या देखा मैंने, किसी भी संख्या की पावर लगी हो, यदि आपने उस बेस को यानी कि आधार को आपने रिवर्स कर दिया यानी कि उल्टा करके लिख दिया तो आपकी जो पावर है वो क्या हो जाती है नेगेटिव हो जाती है। इसका अपोजिट भी होता है। अपोजिट क्या होता है, संख्या मान लो x की पावर लगी हुई है, मतलब मेरी n-n संख्या बेस x है उसकी पावर -n लगी हुई है। इसका मतलब क्या है, आप इस 1/x इस लिख सकते हो 1/x, ये माइनस का था तो ये 1/x में जाकर हो जाएगा प्लस का, हो जाएगा 1। ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं। ऐसा लिखा हुआ है 5 की पावर 3 लिखा हुआ है, इसको आप ऐसा लिख सकते हो 1/5 की पावर -3।
क्या देखा मैंने, 1/5 की पावर है -3। इसका उल्टा भी होता है। उल्टा कैसे हो सकता है, 2 की पावर लिखा है, मान लो -7 पावर दी है, इसको आप ऐसा लिख सकते हो 1/2 की पावर 7। चीज़ समझ में आई। यानी कि पावर्स यदि आपने बेस को रिवर्स कर दिया तो आपके पावर के साइन भी पलट जाते हैं। प्लस का तो माइनस हो जाता है, माइनस का हो जाता है प्लस हो जाता है। यानी कि बेस को आपने रिवर्स कर दिया तो पावर भी आपका रिवर्स हो जाएगी, प्लस वाली चीज़ माइनस हो जाएगी, माइनस वाली चीज़ प्लस हो जाएगी। अब देखो इसमें एक चीज़ और देखते हैं हम, यहाँ लिखते हैं 6 नंबर का, ये 7वें नंबर का हमारा, इसमें क्या है, अब ये सिंगल था, इसको हम ले लिया, मान लो a/b दिया हुआ है, a/b दिया हुआ है। इसकी यदि मैं पावर लगा दूँ, मैं पावर लगा दिया m, इसका मतलब क्या है, यदि मैं बेस को रिवर्स कर देता हूँ, इसका मैं कर देता हूँ b/a, तो इसकी जो पावर है, मैंने क्या बताया था आपको, जब आप बेस को रिवर्स कर देते हो तो पावर आपका साइन बदल जाता है। यहाँ ये m प्लस का था, यहाँ हो जाएगा ये माइनस का m। चीज़ समझ में आई। एग्जाम्पल लेके देखते हैं। ऐसा लिखा हुआ है 3/8 की पावर हो जाती है आपकी 3, 3/8 ये हो जाती है पावर 3। इसको ऐसा लिख सकते हो आप 8/3 की पावर हो जाएगी -3। आई से समझ में। यानी कि जब आप बेस यानी कि आधार को रिवर्स कर देते हो, यानी कि रेसिप्रोकल कर देते हो, तो आपकी जो पावर है यानी कि जो आपकी घात लगी हुई है उसका साइन भी पलट जाएगा। प्लस वाली चीज़ माइनस की हो जाएगी और माइनस वाली चीज़ प्लस की हो जाएगी। अब हम रूट का कुछ कॉन्सेप्ट देखने वाले हैं। रूट कैसा है होता है, रूट को कैसे सोल्व किया जाता है, फिर हम देखेंगे कि पावर को रूट में कैसे बदला जाता है और रूट को पावर में कैसे बदला जाता है। देखो कोई सी भी संख्या है उसका मैंने कर दिया, जैसे मान लो ये 12 है, इसका मैंने स्क्वायर कर दिया, 12 का स्क्वायर कर दिया तो ये कितना हो जाता है, 144 हो जाता है, 144 हो जाता है। वही इस पावर 2 को मैं 1/2 लिख दूं तो वो कहलाता है मेरा रूट। क्या कहलाता है, जब इस 1/2 को मैं 1/2 लिख दिया, इसका मतलब ये क्या कहलाता है, करनी। और इस 1/2 को, ये जो रूट होता है इसको बोलते हैं हम आधी पावर है, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, 1/2 को मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ। किस तरीके से लिख सकता हूँ, ये 1/2 है, इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, इसको बोलेंगे हम करनी यानी कि रूट। आई चीज समझ में। यहाँ 1/2 होता है, इसका मतलब होता है सिंपल एक रूट, यहाँ पर 2 लिखा होता है। 1/3 है, इसका मतलब होता है क्यूब रूट, यहाँ पर 3 होता है। ये संख्या मान लो 1 से यहाँ भी x लिखी हुई है। 1/4 लिखा हुआ है, किसी भी संख्या की पावर 1/4 है, जिसको मान लो x की पावर 4 है, x की पावर 4 है, इसकी पावर 1/4 है। इसका मतलब क्या होता है, इसको ऐसे लिख सकता हूँ मैं, x की पावर 4th रूट। इसको क्या पढ़ा जाता है, इसको पढ़ा जाता है, इसको बोलते हैं हम वर्गमूल, और या कह सकते हैं इसको हम स्क्वायर रूट। क्या कहते हैं, स्क्वायर रूट। इसको बोलते हैं हम घन मूल, या कह सकते हैं इसको हम क्यूब रूट। क्या कहते हैं, क्यूब रूट। इसको बोलते हैं हम चतुर्थ मूल, या कहते हैं इसको हम 4th रूट। यानी कि जिस तरीके से बढ़ता जाता है उस तरीके से हम वर्गमूल, घनमूल, चतुर्थ मूल, ठीक है, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, 4th रूट, 5th रूट, nth रूट, इस तरीके से हम इसको आगे बढ़ते जाते हैं। अब देखते हैं कि इसका मतलब होता क्या है। इसका मतलब होता क्या है, जैसे लिखा हुआ है 16, क्या लिखा हुआ है ना, 16। अब 16 की मैं एक पावर 1/2 लगा दी, इसका मतलब क्या होता है, इसको ऐसा लिख सकता हूँ मैं 16√16, इसको बोलते हैं, इसको पढ़ता कैसे, इसको √16 यानी कि वर्गमूल 16। अब देखो इसका मतलब क्या होता है कि मैंने क्या करा, 16 के फैक्टर्स निकाले, यानी कि मैं गुणनखंड निकाले, इसको मैंने 2 से डिवाइड करा, यह मेरा 8 बार में गया, फिर इसको 2 से वापस करा, मैं 4 बार में गया, 2 से वापस डिवाइड करा, 2 बार में गया, 2 से डिवाइड करा, 1 बार में गया। तो इसको ऐसा लिख सकता हूँ मैं, इसके क्या है, मेरा रूट क्या है, सॉरी फैक्टर क्या है, 2 × 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। कितनी बार आया, 1 2 3 4 बार आया, 1 2 3 4, ठीक है, 4 बार आया। मैंने यहाँ तक इसको लिख लिया मैंने।
अब देखो इस 16 को मैंने इस तरीके से ब्रेक कर दिया। किस तरीके से ब्रेक कर, इस तरीके से को ब्रेक कर दिया मैंने। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ था, यहाँ पर मेरा 2 लिखा हुआ है। ये अगर नहीं लिखा इसका मतलब यहाँ 2 लिखा ही हुआ है, इसको आपको समझ कर चलना है। यहाँ 2 लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, यहाँ आपको 2 के जोड़े बनाना है, 2 संख्या को जोड़े बनाना है। एक जोड़ा ये बना, एक जोड़ा ये बना। अब इस एक जोड़े को मुझे जब जोड़ा बना लिया मैंने 2 संख्याओं का, इसको मुझे बाहर निकालना है। तो एक जोड़े बाहर निकाल गया, इसको कहलाएगा 2। एक जोड़े बाहर निकाल गया, कहलाएगा 2। तो 2 × 2 हो जाएगा मेरा 4। आपको पता है 16 का अंडर रूट कितना होता है, 4। 16 का वर्गमूल कितना होता है, 4। यहाँ तक चीज समझ में आई। इसका मतलब क्या है कि जब संख्या में यहाँ जितनी पावर जो रूट लगा हुआ है, यहाँ 2 रूट लगा हुआ है, तो आपको 2 के जोड़े में संख्या बाहर निकालनी है। यहाँ 3 लिखा हुआ है, यानी कि आपको 3 के जोड़े में संख्या बाहर निकालनी है। यहाँ 4 लिखा हुआ है, इसका मतलब कि आपको 4 के जोड़े में 4 संख्याओं का पेयर बनाना है। उसके बाद आपको संख्या को बाहर निकालनी है। इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। पहला एग्जाम्पल देखते हैं इसमें सिर्फ रूट का, रूट x को ऐसा लिखा हुआ है, रूट 4। रूट 4 को ये इस तरीके से लिख सकता हूँ मैं, 4 को लिख सकता हूँ मैं 2 × 2। अब यहाँ पर कोई संख्या नहीं लिखी, इसका मतलब यहाँ 2 लिखा हुआ है। 2 लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, मुझे 2 संख्याओं का पेयर बनाना है। इसका मतलब एक पेयर बना, इसको ऐसे लिख सकता हूँ, इसको बाहर निकालूंगा, आ जाएगा 2। यानी कि सिर्फ रूट लगा हुआ है, इसका मतलब आंसर आ जाएगा 2 इसको। ठीक है, अगला एग्जाम्पल देखते हैं हम, होता है हमारा क्यूब रूट का एग्जाम्पल देखते हैं। इसे लिखा हुआ है 27। क्या लिखा है, 27। इसके ऊपर लगा हुआ है क्यूब रूट, यानी कि घन मूल लगा हुआ है। इसका मतलब कैसे लिखेंगे कि इस 27 का मुझे क्या करना है, फैक्टर करना है। 3 से काटूंगा 9 बार में जाएगा, फिर 3 से काटूंगा 3 बार में जाएगा, फिर 3 से काटूंगा 1 बार में जाएगा। यानी कि क्या निकला मेरा 3 × 3 × 3। इसके ऊपर मेरा क्या है, क्यूब रूट लगा हुआ है। अब यहाँ कितनी संख्या लिखी हुई, 3 लिखी हुई, यानी कि मुझे 3 संख्याओं का एक जोड़ा बनाना है। फिर इसको मैं बाहर निकाल सकता हूँ। 3 संख्याओं का एक जोड़ा बाहर निकला, तो हो जाएगा 3, अंदर कुछ नहीं बचा, यानी कि 1 बचेगा 3, यानी कि आपकी पावर 3 लगी। इसका मतलब क्या है, आपको 3 के जोड़े में निकालना है। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ मान लो 4 लगा हुआ है, ठीक है, यानी कि 4th रूट लगी हुई है। 4th रूट यानी कि चतुर्थ मूल निकालना है आपको। एग्जाम्पल देखते हैं हम 81 की पावर है 4 लगी हुई है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि 81 को, इसका मतलब क्या है, 81 को मैं इस तरीके लिख सकता हूं। ठीक है, यह एक ही चीज होती है, पावर आपकी एक बटे में लगी है। इसका मतलब क्या है, वहां पर आपको उसका मूल निकालना है, यानी कि उसका रूट निकालना है। अब देखेंगे 81 का मैं क्या करूंगा, मैं रूट निकाले मैंने 81 का, मैंने क्या करे, फैक्टर्स निकाले, 3 से डिवाइड करा, ये गया मेरा 27 टाइम में। फिर मैंने इसको 3 से डिवाइड करा, 9 टाइम में गया। 3 से डिवाइड करा, ये गया 3 टाइम में। फिर इसको मैं 3 से डिवाइड करा 1 टाइम में। कितना निकला मेरा, 3, 1 2 3 4, 1, ये तीसरी बार, चौथी बार, यानी 3 को कितने बार मल्टीप्लाई करना है, 4 को बार मल्टीप्लाई करना है। इसके ऊपर क्या लगा हुआ है, 4th रूट निकालना है इसका, यानी क्या निकालना है आपको, चतुर्थ मूल निकालना है। अब यहाँ पर कितने संख्याओं के जोड़े बनाना पड़ेगा, आपको 4 संख्याओं के जोड़े बनाना है। 1 2 3 4, यह एक पूरा जो है बाहर निकलेगा, यानी 4 संख्या एक साथ बाहर निकलेगी। यहाँ क्यूब रूट था, यहाँ 3 संख्या एक साथ बाहर निकलती है। जब हम सिर्फ रूट लगाते हैं, यानी कि हम स्क्वायर रूट लगाते हैं, यानी कि हम क्या वर्गमूल लगाते हैं, तो सिर्फ 2 संख्या एक साथ बाहर आती है। इसमें 3 संख्या बाहर आएगी, इसमें 4 संख्या बाहर आएगी। यहाँ से क्या हो जाएगा, मैं 3 बाहर आ जाएगा, यानी कि 81 की पावर लगी है 1/4। इसका मतलब आंसर होता है 3। यहाँ से हम क्या समझे कि कोई संख्या x है, उसकी पावर n लगी है। इसका मतलब क्या है, x का कितना मूल लगा हुआ है, n मूल लगा हुआ है, यानी कि आपको x का nth रूट तक निकालना है। आपको x को n बार n फैक्टर्स निकालना पड़ेंगे, आपको x के n फैक्टर निकालना पड़ेंगे, और उसमें n नंबर्स के जोड़े ही बाहर निकलेंगे। यानी कि जितनी यहाँ पर संख्या दी जाती है, उतने ही जोड़े वहाँ से बाहर, उतनी ही संख्या को जोड़े वहाँ से आपको बाहर निकालना होता है, तब इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ हम पावर और रूट का पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं।
अब हम इस पे कुछ बेसिक क्वेश्चंस देखेंगे, फिर हम इसमें मॉडरेट और हम इसमें एडवांस क्वेश्चन करने वाले हैं।